नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देखिए, दोस्तों, अगर आप भी एक किसान हैं और सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी, बीज, खाद या सम्मान निधि का लाभ बिना किसी रुकावट के जारी रखना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि हाल ही में सरकार ने किसान पंजीकरण की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए फार्मर आईडी यानी किसान रजिस्ट्री को अनिवार्य किया था। इसे लेकर पहले जो समय सीमा तय की गई थी, उसमें अब विस्तार कर दिया गया है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस सुविधा से वंचित न रह जाए। देश के अलग-अलग राज्यों में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत कई बदलाव हो रहे हैं और इसी कड़ी में अब एक विशेष राज्य ने अपने यहां महाअभियान की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह पूरी हलचल और महाअभियान की नई डेडलाइन विशेष रूप से बिहार के किसानों के लिए जारी की गई है। बिहार सरकार के कृषि विभाग ने अब स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के सभी रैयत और गैर रैयत किसानों को अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए किसान रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा। पहले इसकी अंतिम तिथि 9 जनवरी रखी गई थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों और किसानों की भारी संख्या को देखते हुए अब सरकार ने इस महाअभियान को कुछ समय के लिए और विस्तार देने का निर्णय लिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि बिहार के उन लाखों किसानों के पास अब एक और मौका है, जिन्होंने अभी तक अपनी जमीन का विवरण और अपनी व्यक्तिगत जानकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं कराई है। इस नई समय सीमा के भीतर राज्य के हर प्रखंड और पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे ताकि पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर इस फार्मर आईडी या किसान रजिस्ट्री को बनवाने का फायदा क्या है? तो आपको बता दें कि भविष्य में बिहार सरकार की जितनी भी योजनाएं होंगी, चाहे वह मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना हो, कृषि यंत्रीकरण पर मिलने वाली सब्सिडी हो या फिर डीजल अनुदान, इन सब का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके पास यह यूनिक फार्मर आईडी होगी। इसके बन जाने के बाद किसानों को बार बार अपने एलपीसी, रसीद या पहचान पत्र जैसे दस्तावेज लेकर दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक बार रजिस्ट्री हो जाने पर आपका पूरा डेटाबेस डिजिटल हो जाएगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और सहायता राशि सीधे आपके बैंक खाते में पहुंचेगी। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्तों के लिए भी इस डेटाबेस का मिलान किया जा सकता है। इसलिए इसे नजरअंदाज करना आपके लिए आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। बिहार में इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार गांव-गांव जाकर डेटा वेरिफिकेशन का काम कर रहे हैं। यदि आप खुद से पंजीकरण करना चाहते हैं, तो कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी जमीन के दस्तावेज और आधार कार्ड के जरिए यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। याद रखिएगा कि यह डेडलाइन अब आखिरी चरण में है और इसके बाद पोर्टल 21 मार्च 2023 तक खुला रहेगा। बंद होने पर आपको सरकारी योजनाओं के लाभ से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए बिना देरी किए अपनी किसान रजिस्ट्री पूरी करें और अपनी कृषि पहचान को सुरक्षित करें। उम्मीद है कि बिहार के किसानों के लिए दी गई यह जानकारी आपके काम आएगी। खेती किसानी और सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसी ही सटीक और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अन्य किसान भाइयों के साथ इसे शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कोई भी जरूरी सूचना आपसे छूट न जाए। धन्यवाद।